मैं मोटा मोटी अपन हिसाब से 10 कट्ठा रेशियो निकलले बाटू। तो ओमना हमन के जोताई कोराई मल जल सब यहर वहर कई के कटाई झटाई सब मिला के तो हमन के लगभग वह 61,000 समथिंग हमन के खर्च आई। और ओकर बिक्री मूल्य अनुसार हमरे अपन चीज के अपन ही नहीं मूल्य तो पैठी हमरे जैठी लैके तो साहू महाजन ई भाव देवे तो हमरे लेब नहीं तो तई अपन गल्ला लई जा तो हमरन बाध्य होके तो वही हिसाब से हमन के ई खेती में व्यापारी व्यवसाय के हिसाब से वही करी व्यापार व्यवसाय तो वही के तो डबल टिबल जाए हमन के लगभग कहे प्लस 3 भाग में 2 भाग हमन के खर्च हुई 1 भाग खाली निकलत हमन के 10 कट्ठा में रेशियो में बताई दूँ। ओ हमन के जैसे कि नेपाल सरकार तोकले बावे ऊ मूल्य में फिर हमरे नहीं बेच पाई थी। यदि ऊ मूल्य में बेच पैती तो हमन के कुछ ढेर तो नहीं मने कुछ मने हमन के कहे प्लस राहत हुई। तो अब हमरे लेके जाइती तो कहूँ कहीं ढी भीजल धान कहूँ कहीं ढी ऐसिन बा कहूँ कहीं ढी वैसिन बा और ई भाव देवे तो लेब नहीं तो तई लई जा। हमारे गांव गल्ला केने कई घरे आई गिलस घरे लौट के। अब हमन के हल गोरू से जैसे कि प्रति कट्ठा 600 रुपये लेट है तो 6 दूना 12 हो गल 2 पटक तो कम टीम तो जोते ही पड़त तो 10 कट्ठा तो हो गल समन के 12,000। और ओकर बाद में हमन के बीउ बावे 60 रुपये किलो से कम हमरे नहीं पई थी। तो हमरे प्रति कट्ठा एकदम सिफारिश कैल अनुसार 1.5 किलो तो ओमना हमरे जैसे कि 10 कट्ठा में 15 किलो लागल तो 15 किलो में अब कहे प्लस 60 300 3 दूना 6 3 3 का 900 हमन के बिया लगलस। और जैसे कि बैठौनी में 1 कट्ठा में एक मनैया सकारे भर 1 कट्ठा बैठाई तो खाना खा के फिर 1 कट्ठा बैठाई तो 600 रुपया ढेरी बा हमन के तो 300 रुपया कट्ठा वो हुई गिलस। तो 10 ते 3,000 तो 10 कट्ठा खुई गिलस। अब वही रेशियो में तुहार जाई गोराई में तो 3,000 वो हुई गिलस। और यहर जाके अब तुहार टप ड्रेस में अब प्रति कट्ठा 3 किलो DAP 150 रुपये वो हुई गिलस। और प्रति किलो यूरिया 5 kg 20 रुपये किलो दर से तुहार हुई गिलस 100 रुपया वो। और जैसे कि जौन बावे ठेसरिंग तो ठेसरिंग के अब 10 कट्ठा में हमरे 15 क्विंटल निकल जाती मने बढ़िया से फर गिल तो ओकर 1.5 क्विंटल वही निकल गिलस। तो 1.5 क्विंटल के हमरे कतना कैल जाती 13 दूनी 26 13 39 तो कहे प्लस 10 कट्ठा में हमन के झटाई पड़ गिलस 39 से 100 रुपया कम 4,000। तो यह जोड़ के हमरे निकल ले बाटी। मोर कहना का बा कि किसान के दुख पीड़ा सोच के तो नेपाल सरकार हमन के कुछ सहयोग करे या हर करे नहीं तो हमन के किसान यदि कमजोर हुई जी तो हमन के देश फिर कोने कहर जाए कुछ पता नहीं हो मैं अट्टा फिर कह सकूँ। और यदि नेपाल सरकार बढ़िया से किसान के सहयोग कर दी तो हमन के सबसे मेन का हो कि कृषि जैसे कि नेपाल कृषि प्रधान देश हो कह के कथाएं मने यहाँ का हो गिलस कि किसान एकदम तलनो स्तर में बाटे वो इनके बातें नहीं कोई सुनत हवे। तो वह मारे नेपाल सरकार ये हमन के आवाज़ सुन दे और हमन कुछ सहयोग करे वह मेरे के। और फिर ये किसान फिर हमरे एक ठो गुनासो फिर कहे जाए तू झोले किसान आते हैं और एक ठो आते हैं सड्डे किसान के ठन नाई पुगट। अब हुई ना तो कृषि बजट छुट्टियले बाटे सुन थी हमरे मने हमन के ठाव तक नाई पुगट हु चीज। अब वह झोला में हेराई जीत तो झोले किसान बाटे
और सड्डे किसान बाटी तो सड्डे किसान के ठन हमन के नाई पुगट। तो ये आवाज़ मैं नेपाल सरकार के पुगाए के चाहत हूँ और सके सम्मा हमरन के सड्डे किसान के यदि वो चीज़ आई तो हमरे एकदम जीव जान लगा के घाम पसीना फिर नाई मानब कह के हमरे मेहनत कह के और नेपाल सरकार के अन्न के भंडार फिर बनाई सकती हमरे ये मेरे के हमन के चाहना बावे।